सो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। मौसम इतनी सर्दियों वाली फील का दे रही है ना, सीरियसली। और मैं कहती हूँ ना, इन जनाब को हर उस काम में इंटरेस्ट आता है जो इनके मतलब का नहीं है। सुबह हमारी हाउस डस्टिंग कर रही थी, झाड़ू दे रही थी, अब इन्हें भी वो चीज़ें करनी है। बताइए भला कुछ भी करता है ये। सो अभी मैंने रेडी कर लिया है हान का ब्रेकफास्ट, मेरी ब्लैक कॉफ़ी, और मैंने कर ली ब्रश। और मैं तो कल एक बात ही बताना भूल गई आप लोगों को। कल मैंने बताया ना कि मैंने अब मेरा भी आहान ने वेट करवाया, ठीक है। और मैंने डिलीवरी के बाद 23 kgs लूज़ की है। 23 मतलब इन बिटवीन तो मुझे टाइम नहीं मिला कभी डॉक्टर विज़िट करने का या अपना वेट चेक करने का। बट कल क्योंकि आहान की वजह से, थैंक्स टू आहान, उसकी वजह से उसने ज़िद की और मैंने वेट किया अपना, और मुझे पता चला कि मैंने 23 किलो लूज़ कर ली है। अब मुझे लग रहा है मैं थोड़ा और लूज़ कर लूँ। सो मैंने क्या क्या किया है डिलीवरी के बाद, अगर आपको वो जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जो भी मैंने रूटीन फॉलो की, जिस तरह से भी मेरा दिनचर्या जाता था, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जा कर के कीजिए, तो मैं आपको उसके लिए रिप्लाई करूँगी। तो अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 11। अहान का ब्रेकफास्ट हो गया, हल्दी दूध हो गई, और वो सो गया है। सोए हुए उसे हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट। तो मैंने ले ली है क्विकली शावर। मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड फिर सो रहे हैं। कल 1 बजे जा कर के फ़िश फ्राई की थी मैंने। सो अगेन मैं अभी दाल और राइस रख देती हूँ गैस पे, और आहान के लिए मैं दलिया बना देती हूँ आज, क्योंकि डॉक्टर ने कल मतलब बोला तो सब कुछ देने को है, बट उन्होंने मेंशन किया था कि दलिया दो उसे। तो मैं सोच रही हूँ, अभी हो गए हैं उसे 2-3 दिन दलिया दिए हुए, तो मैं सोच रही हूँ उसे आज दलिया दे देती हूँ। वैसे तो आज संडे है, कायदे से तो उसे मैं आज ब्रेकफास्ट में पास्ता देती हूँ, बट मैं खुद ही, मेरे माइंड से स्लिप हो गया और सुबह मैंने उसे पास्ता नहीं दिया है। मैंने उसे ओट्स की खिचड़ी बना के दी थी, कि थोड़ा सर्दी ज़ुकाम में होता है ना कि हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है, तो मुझे बस क्विकली दिमाग में वही आया कि मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पास्ता उसे मैं रात को डिनर में दूँगी। अभी मैं उसके लिए दलिया बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ अपने काम क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं दिन कैसा रहता है मेरा। सो बज चुके हैं दोपहर के 3। लंच एज़ यूजुअल, क्योंकि हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने दाल चावल और आलू का चोखा चढ़ाया था, और फ़िश थी कल वाली बची, क्योंकि रात को उन्होंने खाया नहीं था। तो मैंने बिना फ्राई किया हुआ फ़िश मैंने रखा था फ्रिज में, तो अभी मैंने फ्राई किया था। और साथ में वो ले आए थे मटन का कीमा। उनको मैंने बहुत पहले एक बार खिलाया था, तो भी उनको याद आई कि हाँ वो वाला मुझे बना दोगी, तो मैंने बोला ठीक है, तो वो ले आए। अब वो शायद अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैंने गैस पे रख दिया सब कुछ उसको बना करके। उसके बाद उसको करना रहेगा फ्राई, और फिर अगर ग्रेवी बोलेंगे तो ग्रेवी रात को बनेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम की हालत। इतना मैस हुआ पड़ा है, क्योंकि ये मैंने बॉक्स उठाई थी, इसके कुछ मुझे गर्म कपड़े निकालने थे, तो ये सारे मैंने निकाले हैं। और उसके बाद फिर मुझे टाइम मिला नहीं कि मैं इसको ठीक करूं। अभी मैंने किया है लंच, आहान को लंच करा के शार दिला के फ़्रेश कर दिया था मैंने पहले ही, और उसको फ्रेश कराने के बाद मैं लग गई थी मटन में ही। तो अभी मटन भी गैस पे रखा हुआ है। तो उन्हें कोफ्ता खाना था, तो कीमा लेकर आए थे वो मटन कोफ्ता, तो कोफ्ते के लिए मैंने अभी उसको रखा है कोफ्ता बना करके गैस पे। पानी उसके सूखने भर में वेट करना है। इतनी तेज़ी से बोलो, सांस फूलने लगती है। सो आहन को भी मेडिसिन वगैरह सब कुछ मैंने दे रखी है। जब तक मटन हो रहा है तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं इसे सुला दूँ, उसके बाद फिर वो मैं शाम को करूँगी उसको फ्राई करना, और अगर ग्रेवी बोलते तो ग्रेवी कर दूँगी शाम को। अभी तो फिर पॉसिबल है नहीं। और अब रूम भी मेरा शाम को ही ठीक हो पाएगा, क्योंकि ऐसे भी हान को मैं नीचे मैट पे ही दूंगी अभी सोने के लिए। बेड पे मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम रहता है, तो मैं इधर उधर गई, कहीं वो उठ गया तो गिरने का डर होता है, तो मैं उसको बेड पे नहीं दूंगी।
मैं उसे नीचे मैट पे ही सुलाऊंगी अभी। तो बस चलते ये सारी चीज़ें करते हैं, और दिन में इतना मतलब कभी कभी इतना वो हो जाता है ना कि जल्दी 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 सारे काम करने हैं, तो फिर मैं शूट करना भी भूल जाती हूँ। और वही हुआ आज भी कि मैंने बनाई तो इतनी सारी चीज़ें, बट मैं शूट नहीं कर पाई। आहान के लिए मैंने बोला ही था कि मैं दलिया बनाऊँगी, तो उसको मैंने दलिया बना के ही खिलाया है। शाम को मैं सोच रही हूँ उसे पास्ता दूँ। अब लेट्स सी का टाइम मिलता है, घर पे कोई होता है, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए भी कोई चाहिए होगा, तो अगर कोई रहा तो मैं उसे डेफिनेटली पास्ता बना के दूँगी आज। और एक चीज़, पैच के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने कल लगाया, तो उसे एक भी बाइट्स नहीं हुई थी, इंसेक्ट की, मस्कीटो की कोई बाइट नहीं। बहुत अच्छा रिव्यू है मेरी तरफ से। तो आज मैंने ट्राई किया ना लगा करके, सुबह मैंने नहीं लगाया तो उसके यहाँ पे बाइट है, हैंड में है। तो अभी फिर मैंने शार दिलाने के बाद उसे फिर पैच लगाया है। तो मतलब मैं बस देखना चाह रही थी कि सच में ऐसा है या कल किसी इंसेक्ट कोई मिला ही नहीं उसे इंसेक्ट ऐसा कुछ, बट नहीं, वो इफ़ेक्टिव है। उसकी वजह से उसे कल कोई भी बाइट नहीं हुई इंसेक्ट वगैरह की, और आज ना लगाने के वजह से उसे आज सुबह सुबह ही कीड़े ने काटा है। तो अभी तो पैच लगा हुआ है, खेल रहा है, बट टाइम काफ़ी हो चला है, तो मैं उसे सुला देती हूँ जाके। तो हान उठते ही गया था बाहर खेलने के लिए। हॉल में हाउस हेल्प के बच्चे आए हुए थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मुझे मौका मिला और मैंने सोचा कि मैं क्विकली रूम को सेट कर लेती हूँ। पता नहीं फिर कब क्रैंकी हो जाए। एक तो वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर मुझे उसका डिनर भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने सोचा पहले मैं एटलीस्ट बेड सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो रही थी कि मुझे देख कर ही और ज़्यादा हेडेक फ़ील हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्विकली अपना रूम सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अहान का डिनर बनाने के लिए निकलूँगी। काफ़ी देर सोने के बाद अहान उठा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग 2 घंटे वो सोया है। तो 2 घंटे की नींद लेकर के रोते हुए ही उठा है, क्योंकि मन उसका ठीक है नहीं, तबीयत ऐसी हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं उसे पास्ता दूंगी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ उसके लिए पास्ता। और थोड़ी देर मैंने भी नींद ली, मतलब 1 घंटे तो मैं भी सोई। तो मैं यहाँ पे उसके लिए पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो डिनर अभी थोड़ा जल्दी ही मैं उसे दे रही हूँ, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो, और सोते सोते उसको फिर मतलब किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा है, क्योंकि हेल्थ उसकी थोड़ी अभी डाउन है, तो इट विल बी बेटर कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तब वो सोए। वैसे मैं उसको 7:30-8 बजे देती हूँ। अभी भी मुझे लगता है 7:30 हो ही जाएंगे ठंडा होते होते इसे। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं पास्ता। बहुत मज़े से खाता है मेरा बेटा पास्ता, उसे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो बहुत उसको पसंद है पास्ता। वैसे वीक में बस एक ही दिन उसको मैं प्रेफर करती हूँ देना। तो आज संडे था, और इतने दिन नवरात्रे में मैंने नहीं बनाया उसके लिए, तो आज तो बनता था। चलो कोई नहीं, सुबह नहीं तो रात। ये ऑलमोस्ट डन है उसका वाइट सॉस पास्ता। अब बस इसमें मुझे सॉल्ट ऐड करना है और थोड़ी सी ऑरिगेनो, एंड ये डन। तो मैं उसे खिलाती हूँ पास्ता, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। रेडी हो गया है इसका पास्ता। हालांकि ये इतना खाएगा नहीं, तो जो भी बचेगा, जो भी वो छोड़ता है, वो मैं खा लूँगी, क्योंकि बहुत यम होता है ये, और हेल्दी तो है ही है। पास्ता हान का रेडी है। अभी उसको मूड है खेलने का, तो मैं अभी उसे फोर्स नहीं करूँगी। 5-10 मिनट और खेल ले। और आज आप मेरी हालत देख रहे होंगे, मुझे हेयर कोम करने का भी टाइम नहीं मिला। एक तो मुझे इतनी थकान फील हो रही थी उस वक्त कि मुझे लगा कि नहीं, अगर टाइम मिल रहा है ना तो मैं एक छोटी सी नैप ले लूँ। और अभी भी मुझे इतना हेडेक हो रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब है बच्चे की, तो रात को नींद नहीं पूरी हो पा रही है। वो उठता है, चिड़चिड़ करता है। तो और अब उसमें क्या हो गया ना, इतनी समझदारी हो गई है कि उसके पापा अगर गोद भी लेंगे ना, तो उसे बस मम्मा चाहिए, तो वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। वैसे मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है, काम करते करते मैंने 1 कप कॉफ़ी पी ली है। और बस मैं सोच रही हूँ उसे खाना खिलाने के बाद बस लोग रहे, बच्चे रहे, ताकि वो थोड़ा खेले तो एक्टिव हो और मुझे थोड़ा टाइम मिले। क्योंकि देखिए, मैंने बेड तो सेट कर लिया है अपना, ये तो मेरा क्लियर है जैसा कि आपको मैंने दिखाया, बट अभी भी अहान के बेड को सेट होना बाकी है। तो अगर लोग रहेंगे तो इजी होगा, नहीं रहेंगे तो भी मैं कर लेती हूँ, बट
लोगों के रहने पे थोड़ा आसान हो जाता है और जल्दी हो जाती है चीज़ें। तो मैं बस होप कर रही हूँ कि बच्चे रहे ताकि मैं ये कर पाऊँ आसानी से। और पता है सुबह से मेरे इस रिस्ट में इतना पेन था क्योंकि पहले ना हो गए हैं 6 महीने पहले, हाँ, मुझे इसमें चोट लगी थी रिस्ट में। और हान की वजह से मैं बिल्कुल ही कहीं जा नहीं पाती हूँ, डॉक्टर को विज़िट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे एक रहता है हॉस्पिटल जाना, बच्चे को लेकर के सेफ़ नहीं है और छोड़ के मैं जा नहीं सकती। तो मैंने बस घर पे ही कुछ रेमेडीज़ की और पेन कंट्रोल हो गया। पेन कंट्रोल हो गया तो हम इंडियंस की ज़रूरत नहीं है हमें जाने की। और बीच बीच में होता है मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन, और आज वही दिन था। सुबह उठते ही मुझे इतना तेज़ दर्द था इसमें कि मैं इस हाथ से ना एक हल्की सी चीज़ भी उठाने में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो खैर फिर उसके बाद मैं ऐसा काम में लगी कि मुझे वो ध्यान में ही नहीं रहा, और जब ध्यान में नहीं रहा तो पेन भी कहाँ चला गया पता नहीं चला, और अभी तो बिल्कुल ही पेन नहीं है उसमें। तो अगेन स्किप कर दिया मैंने डॉक्टर का प्लान। और ये छोटी मोटी चीज़ें, हेडेक तो खैर मेरा मैंने बताया आपको सर्वाइकल ये स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से ही हो रहा है क्योंकि ये पेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वही है, बीच में होता है फिर खुद ठीक हो जाता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वही है। आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी यहाँ बहुत सारी मॉम्स हैं जिनके साथ सेम इश्यूज़ है कि उन्हें दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, और वो ऐसी चीज़ों में काम में उलझ जाती है कि फिर उनका ध्यान उसकी दर्द की तरफ होता ही नहीं है। तो ऐसी मॉम्स मुझसे ज़रूर रिलेट कर पा रही होंगी। एंड रही बात अहान की हेल्थ अपडेट की, तो ठीक है वो, बट अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी। मेडिसिन अभी मैं उसको दे रही हूँ, कल भी दिया है, आज भी दिया है। खांसी उसे बहुत है, इनफैक्ट मुझे लगता है इंक्रीज़ ही हुई है। तो अभी तो मेडिसिन दिए हुए, अभी तो मुझे आज 24 घंटे होंगे ही उसके मेडिसिन को स्टार्ट किए हुए। तो 2 दिन और देखेंगे क्या रहता है, फिर हम अपडेट करेंगे डॉक्टर को, क्योंकि नेबुलाइज़र के लिए तो मना किया ही था, मैंने कल बताया आपको। तो मैं उसको देना भी नहीं चाहती हूँ नेबुलाइज़र। बहुत नीड हो तब ठीक है, बट अभी जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड करेंगे। और डॉक्टर ने भी नहीं सजेस्ट किया तो ये मेरे लिए ही अच्छी चीज़ है। और अभी बस मैं यही ध्यान देती हूँ कि वो ठीक से खेल रहा है। तो अगर बच्चा एक्टिव है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अभी टचवुड एक्टिव है बेबी मेरा। तो बस खाए अच्छे से, खेले। और मौसम तो ऐसा है ही कि हर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है अभी। इनफैक्ट मुझे भी आपने देखा थोड़े दिन पहले इतनी ज़ुकाम फीवर ये सब हो रहा था। तो ये सब वेदर का ही खेल है और कुछ नहीं। और अभी बस बच्चे को ध्यान देते रहना है और कुछ नहीं होता है। एंड ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ बताइए कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है इस बदलते मौसम के साथ, क्योंकि भाई मौसम का चेंज होना ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब हमें ये भी था कि सर्दी आ जाए, मतलब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, और अब जब सर्दी आने लगी है तो इतना ज़्यादा टेंशन। मतलब कपड़े कैसे सूखे, मेरे कपड़े वॉश नहीं किए इस डर से कि बारिश लगी हुई है, कैसे सूखेंगे कपड़े। और अब काफ़ी सारे कपड़े हान के इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं कल देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। कोई ऑप्शन नहीं है, वॉश तो करना ही है उसे। पिछले कपड़े ही जो धोए तो उसे सूखते सूखते 5 से 6 दिन लग गए थे, और अभी फिर से कपड़े इकट्ठे हो गए। मतलब पहले कपड़े सूखते नहीं है कि दूसरे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो इतना बड़ा मसला है ना हमारी ज़िंदगी में। चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं फिर से कल और देखते हैं कल का वेदर कैसा रहता है।